जो भी सड़कों के डैमेजेस हुए हैं उसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए। इसके लिए हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रही है। आज ही हमने अपने विभाग, लोक निर्माण विभाग के हमारे ईएनसी साहब और सभी अधिकारियों के साथ बात करके जो भी सड़कें बंद है उसको बहाल करने के लिए तुरंत आदेश दिए हैं। और हमारे हिमाचल प्रदेश पुलिस की जो हमारी एक्टिंग डीजीपी है, सुबह मैंने उनसे भी वार्तालाप करी है, मिसेस अटवाल से, और उनसे भी निवेदन किया है कि कहाँ जहाँ पर भी इंटेलिजेंस के इनपुट से, पुलिस के इनपुट से हमारे विभाग का सहयोग प्रदेश के अंदर जहाँ पर भी चाहिए वो मिले, और एक जॉइंट और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ लोक निर्माण विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट और अन्य डिपार्टमेंट भी इसमें अपना योगदान देकर जो है सड़कों को बहाल करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे बीच में मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा श्री संदीप डडवाल जी, जो हमारे एआईजी है ट्रैफिक टूरिस्ट के और ट्रैफिक टूरिस्ट मूवमेंट के, और श्री पंकज शर्मा जी जो हमारे एसपी इंटेलिजेंस है, जो ये भी इस जो है आपका ट्रैफिक मूवमेंट को देखते हैं पूरे प्रदेश में, ये आए हैं। तो इन्होंने भी अपने इनपुट्स दिए हैं जो हमने अपने ईएनसी के साथ शेयर किए हैं। और हमने एक सबसे पहले तो एक टोल फ्री एक नंबर जारी करने का हमने निर्णय लिया है, जो आज शाम तक जारी कर दिया जाएगा हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से, जहां पर जो भी परेशानी प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में खास करके जो है वो सड़क बहाली के लिए या सड़क की जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिए आ रही है, उसके लिए इस पर आप अपने इनपुट शेयर कर सकते हैं आम नागरिक, ताकि हम उसमें अपनी योगदान पुलिस की ओर से भी और अपने डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी की ओर से भी दे सकें। अभी तक के जो आंकड़े हैं, जो आज सुबह तक के आंकड़े हमारे सामने रखे गए हैं, वो भी मैं आपके सामने साझा करना चाहूँगा कि जो जैसा मैंने कहा कि जो ये साउथ वेस्ट मानसून का जो वो शुरू हो चुका है, अभी आज 26 तारीख है, एज वी स्पीक 301 सड़कें हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है इससे इफ़ेक्ट हुई है टोटल, जिसमें से 180 सड़कें जो है आज शाम तक या कल सुबह तक जो है उनको बहाल कर दिया जाएगा हमारे डिपार्टमेंट द्वारा, और 15 सड़कें अगले कल यानी 27/6/2023 तक उनको बहाल कर दिया जाएगा। और जो बाकी 106 सड़कें हैं उनको 27 और 27 के अगले 1-2 दिन के अंदर उनको भी हम प्रदेश के अंदर बहाल करने का पूरा प्रयास करेंगे। मगर उसमें एक ये कंडीशन होगी ज़रूर, कि मैं कह तो रहा हूँ मगर उसमें ये कंडीशन ज़रूर होगी कि ऐसा ना हो कि और बारिशें आएँ, तो वो उसको हम मद्देनज़र रखते हुए वी विल स्टिल मेक आवर अर्नेस्ट एफर्ट, द डिपार्टमेंट विल मेक आवर अर्नेस्ट एफर्ट कि सारी की सारी सड़कों का जल्द से जल्द बहाली हो। मगर तब भी इसमें कोई कमी पेशी रह सकती है, मगर हम अपनी ओर से कोई डिपार्टमेंट की ओर से कमी नहीं आने देंगे। इसका मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और एज इफ़ नाउ हमारे 196 जो है वो जेसीबीज़ इसके ऊपर कार्य कर रही है, जो आपके डिप्लॉय की गई है आपके डेब्रीज को हटाने के लिए। और अभी तक का जो अनुमानित घाटा है, जो नुकसान अभी तक इस की वजह से हुआ है, वो करीबन 27 करोड़ का, 27.5 करोड़ का जो है वो प्रदेश को, इंफ्रास्ट्रक्चर को पिछले 1-2 दिन के अंदर हुआ है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। जैसा मैंने कहा कि हमारी मशीनें लगी हुई हैं, टोटल मशीनरी 390 डिप्लॉयड है, जिसमें डिपार्टमेंट की भी है और हमने जो हायर करी है वो भी है, डोजर्स भी है, टिपर्स भी है, और सड़कों का भी मैंने अनुमानित तिथि आपको दी है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान अभी पिछले 2 दिन में हुआ है वो आपके मंडी जोन जो हमारा है उसका जो मंडी सर्कल है, फर्स्ट सर्कल, उस इलाके में हुआ है, जहाँ पे 59 सड़कें बंद है। और कांगड़ा जोन का हमारा जो पालमपुर सर्कल है वहाँ पे करीबन 40 सड़कें बंद है। और आपके डलहौजी जो हमारा चंबा जिला में है, वहाँ का सर्कल है उसमें भी करीबन 23 सड़कें जो है वो बंद है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ हुआ है, बाकी थोड़ा थोड़ा और प्रदेश के और कोनों में भी हुआ है। तो इस बारे में मैं मुख्यमंत्री जी से भी
कुछ समय में मिलकर उनको भी इसके बारे में पूरा ब्रीफ भी करेंगे और उनसे भी इसमें पूरा सहयोग जो है वो लिया जाएगा और हम पूरी मजबूती के साथ इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे ताकि आगामी मानसून्स में प्रदेश के लोगों को कोई ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। मगर मैं एक मंत्री होने के नाते मैं प्रदेश की जनता से ये विनम्र अपील भी करना चाहूँगा कि मौसम अभी ख़राब है तो बेवजह अपने घरों से बिना किसी काम के ना निकलें। ध्यान रखें जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो, क्योंकि अनुमानित है कि कभी कोई लैंडस्लाइड्स हो रही है, कई जगहों पे दंगे गिर रहे हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें। सरकार का तो जिम्मेवारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, हम सब की जिम्मेवारी बनती है। वी आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ द स्टेट, बट एट द सेम टाइम द सिटीजन्स ऑल्सो हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। लापरवाही जब होती है तब इस तरीके की दुर्घटनाएं घटती है। इसलिए मेरा नागरिकों से भी निवेदन रहेगा कि आप भी पूरा ध्यान रखें और कहीं पर भी जो इस तरीके की जो आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसा मैंने कहा कि हम आज शाम तक एक टोल फ्री नंबर अपने डिपार्टमेंट द्वारा एक जारी करेंगे, नंबर जारी करेंगे, टोल फ्री नंबर नहीं होगा। व्हाट्सएप भी उसमें आप कर सकते हैं किसी क्षेत्र से, ताकि उसमें पूरी जानकारी हमारे एएनसी साहब को और हमारे जो एससी है इस कंसर्न उनको इसके बारे में मिले और हमें भी मिले, ताकि हम उस पर तुरंत जो है वो कार्रवाई करें। भी प्रोविज़न है और साथ में जो नालियाँ बन रही है, पर ये मैंने विधानसभा में भी कहा था, एज ए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मैंने इस चीज़ को माना था कि जिस लेवल का काम क्रॉस ड्रेनेज का और आपके नालियों का, सड़कों का होना चाहिए, उसमें कमी है, उसको हम रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सड़कें तो बन जाती है, फिर उनकी मेंटेनेंस करना दैट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट टास्क। वरना इतना हम खर्चा करके सड़क बनाए और 6-7 महीने में, साल भर में वो फिर से वही दुर्गति उनकी हो जाए, ये ना हमारे लिए अच्छा है, ना हमारी इमेज के लिए अच्छा है, ना लोगों के लिए अच्छा है। तो इस पर हम करेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं, एएनसी साहब इस पर कार्य कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में इस चीज़ को हम सुधारें। बाकी और भी चीज़ें हैं, कोई और शॉर्टकमिंग्स हैं, मैं तो हमेशा ये चाहता हूँ कि जनता का हमें सुझाव मिलता रहे, उनके फीडबैक मिलते रहें और उसको हम उससे अपने मैकेनिज़्म को हम तेज़ करें। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने भी एक जो है रिव्यू मीटिंग हमारे डिपार्टमेंट का लिया था। वहाँ पर भी जो हमारी कुछ प्रॉब्लम्स है, कमियाँ हैं, उसके बारे में भी हमने मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाया एंड ही वाज काइंड इनफ टू गिव अस एडिशनल सैंक्शंस, जो बहुत जल्द हमको आ जाएगी, जहाँ पे कुछ पैसे की भी फंड्स की कमी है उसको भी पूरा किया जाएगा, ताकि हम मिलकर उन चीज़ों को पूरा करें। वी हैव टू वर्क एज ए टीम, तो ये हम कर रहे हैं। और क्वालिटी कंट्रोल विंग, इस पर भी मैं कहना चाहता हूँ कि इसको इम्प्रूव करने के लिए अभी हमने कुछ ही दिन पहले मैंने अपने चेंबर में और सेक्रेटेरिएट में एक बैठक करी, और जो हमारे चीफ इंजीनियर है, ईएनसी है, सॉरी ईएनसी प्रोजेक्ट है, मैंने उनको भी ये कहा है कि उनको अपनी टीम को मजबूत करने की आवश्यकता है। केवल आई विल नॉट बी प्लीज्ड विद एनी काइंड ऑफ लिप सर्विस, मैं केवल अच्छी मीठी मीठी बातें सुनकर मेरा मन जो है वो खुश होने वाला नहीं है। जब तक मुझे एक्शन ज़मीन के ऊपर नहीं दिखेगा तब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। मैंने इनको कहा है कि अपने डिपार्टमेंट को अपने जो दांत है उनको पैना करें, और कहीं पर भी छापे मारने हैं, कहीं पर भी आपको क्वालिटी विंग के लिए आउटसोर्स भी करना है, थर्ड पार्टी का होना बहुत आवश्यक है। अगर इन डिपार्टमेंट ही हमारी मॉनिटरिंग होगी तो कहीं ना कहीं जो है उसको छिपाने की कोशिश हो सकती है। मैं किसी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, मगर ये स्वाभाविक होता है। इसलिए थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए हमने चाहे उसको आउटसोर्स करना है या किसी और एजेंसी को लेना है, ताकि वो उस पर अपनी रिपोर्ट समय समय के ऊपर दें, ताकि हमारी क्वालिटी A1 हिमाचल प्रदेश के अंदर रहे। इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, और टेंडर्स समय के ऊपर हो, ग्लोबल टेंडर्स हो, अच्छी क्वालिटी का, गुणवत्ता का काम हो, इसके ऊपर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी अगर मैं इस पर चला जाऊंगा तो बात बहुत लंबी चली जाएगी। अभी हमारा जो मुख्य उद्देश्य है आज की प्रेस वार्ता उस पर, क्योंकि टूरिस्ट सीज़न है तो बहुत से उस पर गाड़ियाँ आ रही हैं, हज़ारों के हिसाब से रोज़ की एंट्रियाँ, लाखों के हिसाब से बॉर्डर से, पंजाब से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से लोग हिमाचल को आ रहे हैं। अभी वो डेटा तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है। आई एम श्योर पुलिस डिपार्टमेंट के साथ जब हम इसको कोऑर्डिनेट करेंगे तो बैरियर से ये इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है, वो ले लेंगे। मगर एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हमारा काम है सड़कें ठीक रहे, तो वो हम प्रयास कर रहे हैं। सड़कों की जितनी मैं कह चुका हूँ, 301 सड़कें टोटल अभी तक इसमें प्रभावित हुई है। उसमें जो हमने डेट्स बना दी है, किन किन डेट को हम इसको बहाल करेंगे, तो ये आपके सामने है। देखिए, इट इज़ मोर टू डू विद
ह्यूमन साइकोलॉजी देन टू डू विद द डिपार्टमेंट। तो इसके लिए तो हमें मेंटल हेल्थ प्रदेश के युवाओं की ठीक करने की आवश्यकता है। स्ट्रेस बहुत है युवाओं को, पीछे रोज नौकरियां चली गई कोविड समय में, आर्थिक रूप से बदहाली के समय में बहुत लोगों का आर्थिक रूप से नुकसान हुआ, कोई ड्रग्स के चपत में आ गए, उसकी वजह से ये एक्सट्रीम स्टेप्स ले रहे हैं। वो आज की प्रेस वार्ता का जो है वो कंसर्न नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे जो ऐसे कोई स्पॉट्स है रामपुर में जो ब्रॉ है वहाँ पे वो उस जगह का नाम ही अब जो है वो सुसाइड पॉइंट पड़ गया है। जो भी आता है वहाँ से, चाहे कुल्लू है, बंजार है, आनी है, रामपुर है, कुमारसन है, वो वहाँ के जो है सुसाइड करते हैं। तो ये हमारे लिए भी एक चिंता का विषय है कि इस तरीके की घटनाएं हो रही है। उसके लिए हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे, रेलिंग लगाएंगे, पर इसके लिए माइंडसेट भी लोगों का बदलने की आवश्यकता है। वो अलग इशू है, उसको और डिपार्टमेंट देखेंगे ताकि भविष्य में इस तरीके की चीज़ें जो है सुसाइड्स हो रहे हैं वो ना हो।